इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।
चर्चा थी सबके मुख पे कि भक्तांबर महामंडल विधान चल रहा है, लेकिन 2 दिन से कौन सी चल रही कि भगवान का मोक्ष कल्याणक। भगवान के मोक्ष कल्याणक की भी चर्चा चल रही है। धीरे धीरे कर कर मोक्ष कल्याणक भी आ जाएगा, 10 लाक्षण भी आ जाएगा, नवरात्रि भी आ जाएंगी और दिवाली भी आ जाएगी। समय अपनी गति में ही चलेगा, बस उसका प्रयोग आपको कैसे लेना है वो आपके ऊपर निर्भर है। समय तो धीरे 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 ही निकलता ही जा रहा है, तो हम सीधे ही कुछ आपको एक 4 पंक्ति सुनाऊंगी। कौवा कोयल की आवाज ले नहीं सकता। जो कौवा होता है वह कोयल की आवाज कभी ले नहीं सकता, मगर खुद कोयल के जैसे बन नहीं सकता। कौवा देख के तो बोलता है कोयल कितनी मीठी बोलती है, लेकिन उसकी आवाज वो स्वयं ले नहीं सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन व्यक्ति की निंदा तो कर सकता है, पर स्वयं सज्जन बनने का प्रयास नहीं करता। महानुभाव, आज 4 तारीख अगस्त महीना, तिथि अमावस्या की, दिन रविवार, रविवार इंग्लिश में कहते हैं संडे। संडे इज हॉलीडे। रविवार छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी क्यों चाहिए? छुट्टी किसे चाहिए? छुट्टी मिलती क्यों है? कभी इसके बारे में चिंतन मंथन विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि 8 दिन में जो काम आप नहीं कर पा रहे थे, तल्लीनता से नहीं कर पा रहे थे, आराम से नहीं कर पा रहे थे, तो 1 दिन का अवकाश दिया गया कि आप उस काम को पूरी तरह से करो। मतलब रोज आप मंदिर में आधे घंटे बैठते थे, तो रविवार को 1 घंटे बैठ सकते हो। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, रविवार को आदमी सोता है, चद्दर ओढ़ के सो जाया करता है कि रोज तो मंदिर जाते हैं, आज तो सोने दो। और कहते ना, जो सोवत है सो, कहने में बहुत अच्छा लगता है ना, कहने में अच्छा लगता है कि जो सोबत है सो खोबत है। कोई बात नहीं, हर चीज जरूरी है। तो आज रविवार है, संडे कहते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि संडे आपको नहीं मनाना चाहिए, बल्कि जिस नगर में संत हो वहां पर संडे नहीं बल्कि संत डे मनाना चाहिए कि आज का संडे जो है हमारा संतों के लिए समर्पित है, गुरुओं के लिए समर्पित है, भगवान के लिए समर्पित है। आज हम प्रातःकाल अभिषेक करेंगे, आहार देंगे, शाम को बैयावृत्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो आपका संत डे बन जाएगा। संडे तो 12 महीने में 52 सप्ताह आएंगे, लेकिन संत डे कभी कभी मनाते हो। वैसे आज संसार में लौकिक भाषा में आज कौन सा डे है? फ्रेंडशिप डे। मैं सुनता हूं लोगों से, हाथ की कलाइयों पट्टे देखता हूं तो पट्टे देख के समझ जाता हूं कि बेल्ट बदली हो गए। लेकिन ये बेल्ट कब तक के लिए बदली हुई? बस आज के दिन और बाद में समाप्त। इसलिए तो कहते हैं कि आप दुनिया में फ्रेंड बनाते हो, लेकिन वह बदलते रहते हैं। बचपन का मित्र कोई और था, स्कूल का मित्र कोई और था, कॉलेज का मित्र कोई और था, व्यापार का ऑफिस का मित्र कोई और था, शादी के बाद कोई मित्र और हो जाता है, और बुढ़ापे में पार्क में घूमने वाले मित्र कोई और हो जाते हैं। और जब बिस्तर पर पड़ जाते हो तो मित्र कौन होता है? कौन होता है? बिस्तर पर जब पड़ जाते हैं, हाथ पैर चलना बंद कर देते हैं, कहते हे भगवान मुझे, बोलो ना जोर से, हे भगवान मुझे, मतलब भगवान को उन्हीं आदमी को उठाना है जो कोई काम के संसार में नहीं है, जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे, जिनके मुंह में दांत नहीं और पेट में हाथ नहीं। वो कहता मुझे उठा लो। क्यों? जब तेरी उठने की उम्र थी, जब तो चादर पहन के, चादर ओढ़ के सो रहा था, और जब उठने की उम्र नहीं है, चलने की उम्र नहीं, कहते भगवान मुझे उठा लो। तो क्या भगवान को ऐसे ही लोग पसंद हैं? एक बार ऐसे ही हुआ, घर में एक छोटा बच्चा था। वह जब जाता
तो उसको दादा प्यार करते, दादी प्यार करती, मम्मी पापा सभी प्यार करते। और बच्चे को लोग क्या बोलते, तू किसका प्यारा है? दादी का प्यारा है, दादा का दुलारा है। एक दिन सब लोग बैठे थे घर के लोग, बच्चा अपने दादाजी के पास में आया और कहने लगा, दादाजी दादाजी की बात पूछूं? बोले पूछो। बोले दादाजी दादाजी की बात पूछूं? बोले पूछो। बोले दादाजी ये बताओ कि आप भगवान को प्यारे कब होगे? उसने बच्चे ने अपने दादा से पूछा कि दादाजी ये बताओ कि आप भगवान को प्यारे कब होगे? पिताजी ने बोला, ऐसा नहीं बोलते हैं दादाजी से। नहीं, बोले दादाजी बताओ भगवान को प्यारे कब होगे? पिताजी ने जोर से डांटा, बोले बेटे पापा दादा से ऐसा नहीं बोलते हैं। बोले दादाजी बताओ भगवान को प्यारे कब होगे? इतने माँ ने गाल पे पंजा लगा दिया तो रोने लगा। बोले लोग रोज मुझे कहते हैं कि तू दादी का प्यारा है, भाई का प्यारा है, बहन का प्यारा है, चाची का प्यारा है, चाचा का प्यारा है, और आज मैंने दादा से पूछ लिया कि आप भगवान को प्यारे कब होगे तो मुझे डांट पड़ रही है, मुझे नहीं बनना किसी का प्यारा। संसार मरने के बाद कहा जाता है कि भगवान को प्यारा हो गया। अरे मरने के बाद भगवान को प्यारे होगे नहीं होगे मालूम नहीं, लेकिन जीते जी भगवान से, देव शास्त्र गुरु से प्यार करने का प्रयास करो। आपके जीवन में निश्चित रूप से प्रेम की परिभाषा आ जाएगी। आपके जीवन में आपके मुख से अच्छे वाक्य निकलेंगे। तो दोस्ती किससे करना है? संसार के जो मित्र हैं ये तो बदलते रहेंगे। कहते हैं दोस्ती करना है तो कृष्ण सुदामा जैसी करो, दोस्ती करना है तो कृष्ण सुदामा जैसी करो, और दोस्ती करना है तो भगवान महावीर स्वामी की भक्त चंदनवाला जैसी बनो। दोस्ती करना है तो आदिनाथ भगवान के भक्त राजा श्रेयांश जैसे बनो। क्योंकि राजा श्रेयांश कौन थे? दोस्त नहीं थे, भक्त थे, लेकिन उन्होंने अपनी डोर, अपना नाता आदिनाथ भगवान से जोड़ लिया। संसार के दोस्त संसार तक साथ में हैं, लेकिन सन्यास के दोस्त संसार के बाद सन्यास तक साथ में। फ्रेंडशिप आप कल भी बांधोगे और कल हटा दोगे, लेकिन जो मंदिर में रक्षा सूत्र बांधा जाता है वह कब तक नहीं हटता है? जब तक कोई डेड बॉडी में ना जाओ, जब तक उसकी एनर्जी समाप्त ना हो जाए, जब तक खराब ना हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि देव शास्त्र गुरु आपके साथ कब तक हैं? तो कहते हैं जब तक आपके जीवन में श्वास है, जब तक देव शास्त्र गुरु का पास है। इसलिए दुनिया में सबसे मित्रता करते हो, एक बार देव शास्त्र गुरु से फ्रेंडशिप करने का प्रयास करें। इनसे जो फ्रेंडशिप कर लोगे तो जीवन में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। दोस्त वही नहीं होता जो मिठाई खाने साथ में आए, बल्कि दोस्त वह होता है जब आपके पास खाने को नहीं है तो आपको रोटी पूड़ी नमकीन सब्जी लाके खिलाने को आ जाए, वही दोस्त होता है। दोस्त वही नहीं होता जो पार्टी में साथ में नाच रहा है, बल्कि दोस्त वह होता है जब दुख में आप खड़े हो तो पीछे से कंधे पर हाथ रख दे और कहे कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। एक बार एक व्यक्ति परमात्मा के मंदिर गया और उसने कहा, परमात्मा जी मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। परमात्मा ने कहा, परमात्मा की दोस्ती, संत की दोस्ती बहुत कठिन होती है, डगर डगर पर कठिनाई है। तो चालाक आदमी था, कहने लगा, बोले भगवान मुझे कोई बात नहीं है, जब दोस्ती आपसे होगी तो मेरे सारे संकट भी तो आपके हो जाएंगे। क्या होगा? जब दोस्ती आपसे होगी तो सारे संकट भी तो आपके हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा, तेरी सारी लक्ष्मी भी तो मेरी हो जाएगी। बोले लक्ष्मी का आप क्या करोगे? आपके पास तो कुछ है ही नहीं रखने को। संकट ले लोगे तो संकट हरण बन जाओगे, लक्ष्मी लेकर क्या करोगे आप? लोग आते ना कि बोले महाराज जी मेरा जीवन तो आपको समर्पित है। मैं धीरे से बोलता हूं, एक काम करो आज पूरा विधान करके जाना। बोले महाराज आप तो बैरागी हो, घर में बच्चों को खाना भी खिलाना है। जीवन समर्पित है लेकिन बच्चों को खाना भी, कोई बात नहीं, तो हास्य की बात है। तो परमात्मा से उसकी मित्रता हो गई, परमात्मा के साथ उसका वास्ता हो गया, परमात्मा के साथ उसके रहने लगा। एक दिन वह समुद्र के किनारे घूम रहा था और समुद्र के किनारे घूम रहा था तो वह देखता है कि रेत में 4 पैर बने हुए थे। उसने कहा, परमात्मा मेरे दोस्त हैं तो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और जैसे ही वह घूमते घूमते आगे गया तो लौट उसने देखा कि समुद्र में तूफान आ गया, उफान आ गया। उसने भागना प्रारंभ कर दिया।
तो भागते समय देखता है कि दो पैर ही दिख रहे हैं। उसने आओ देखा ना ताओ कहने लगा, हे परमात्मा, धोखा मध्यलोक में होता था, धोखा आपके पास भी हो रहा है। सीधा सीधा ब्लेम है आज के जमाने में। बोले क्या हुआ? बोले जब मैं सुख में था, मैं घूमने जा रहा था, उस समय तो आप मेरे साथ कदम पे कदम मिलाकर चल रहे थे। परमात्मा बोले तुम्हें कैसे मालूम चला? बोले जब मैं जा रहा था तो मेरे साथ चार चार पैर थे, दो आपके थे और दो मेरे थे। लेकिन जब मैं भाग रहा था तो मेरे दो पैर थे, आपके पैर ही नहीं थे। तो परमात्मा कहने लगे यही तो तेरी भूल है। जब तू सुख में था तो जो आगे वाले दो पैर थे वो मेरे थे, कि मैं रास्ते को साफ करते हुए जा रहा था कि मेरे भक्त को, शिष्य को कंकड़ ना लग जाएं। बोले चलो बात समझ में आ गई। लेकिन जब मेरे को तकलीफ आई तब, तो बोले तकलीफ के समय मैंने तुझे गोद में उठा लिया था और जो दो कदम दिख रहे थे वह मेरे कदम थे, कि मेरा शिष्य तूफान में डूब ना जाए, भटक ना जाए, अटक ना जाए। तो जो आपको मिल रहा है वह परमात्मा की देन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश। श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।